हम तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। तुगलक वंश के बारे में, इसके पहले हम लोग दोस्तों खिलजी वंश के बारे में बात कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग कल तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। और गुलाम वंश के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो दोस्तों अब चलिए स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो आप लोग को मालूम है दोस्तों कि जो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन था? मुबारक शाह खिलजी। कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। कौन था? खिलजी। और इसी मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है कौन? इस मुबारक शाह खिलजी की हत्या कौन करता है दोस्तों? इस मुबारक शाह खिलजी की हत्या करता है गाजी मलिक। गाजी मलिक। और दोस्तों ये जो गाजी मलिक था, इसी का सूबेदार था, इसी का राज्यपाल कह सकते हैं, इसी का राज्यपाल था, ठीक, या सूबेदार कह सकते हैं। इसका जो सूबेदार था, इसकी हत्या क्यों करता है? क्योंकि यह मुबारक शाह खिलजी खुद को खलीफा घोषित कर देता है। और खुद को खलीफा घोषित करने के कारण इसकी ये दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के गाजी मलिक ने इसकी हत्या करवा देता है और दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है तुगलक वंश। ठीक है ना, लिंक करना जरूरी था। तो हम लोग आज बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, तुगलक वंश का जो संस्थापक था कौन था? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था गाजी मलिक था। गाजी कौन था? गाजी मलिक। और इस गाजी मलिक का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक कोई अगर वंश शासन करेगा तो वो होगा तुगलक वंशी होगा। दोस्तों, क्योंकि तुगलक वंश ने 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन करेगा। आज 1414 ईस्वी से लेकर के दोस्तों 1451 ईस्वी तक वो शासन करेगा आपको सैयद वंश। ठीक है ना, फिर उस पर लोधी वंश आएगा। तो ये गयासुद्दीन जो तुगलक था दोस्तों, इसने सबसे लंबे समय कोई वंश शासन करेगा तो गयासुद्दीन ये तुगलक वंशी का शासन करेगा। और तुगलक का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण सबसे पहले करता है कौन? ये गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण सबसे पहले करता है। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही दोस्तों एक शहर बसाता है दोस्तों, जिसका नाम था, क्या नाम था जिसका? तुगलकाबाद। इस दोस्तों तुगलकाबाद शहर को क्यों कहाँ बसाता है? तो दिल्ली के बाहर थोड़ा बसाता है, तुगलकाबाद एक शहर बसाता है। ठीक है ना। और दोस्तों क्या करता है, इसका एक महत्वपूर्ण और कार्य था दोस्तों, गयासुद्दीन के शहर बसाता जिसका नाम था तुगलकाबाद। और गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था दोस्तों, इसका एक बेटा था, ये गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था जिसका नाम था जौना खान। क्या नाम था? जौना खान। ठीक है ना। इसी जौना खान ने क्या होता है दोस्तों? इसी जौना खान ने यहाँ पर जौना खान जौना जो खान था दोस्तों, इसका जो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। और इसे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना अभियान में भेजता है। कहाँ भेजता है? गयासुद्दीन जौना खान को तेलंगाना अभियान पर भेजता है। कहाँ भेजता है? अभियान पर। कहाँ भेजता है दोस्तों? इसी जौना खान को तेलंगाना अभियान में भेजता है। क्यों भेजता है? तेलंगाना को जीतने के लिए। और जीतने में सफल भी हो जाता है जौना खान। तेलंगाना को जीत कर दिल्ली में मिला देता है। दिल्ली में मिलाता है। और गयासुद्दीन जो तुगलक था, इस तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रखता है। गयासुद्दीन तुगलक ने इस तेलंगाना क्या नाम देता है? सुल्तानपुर रखता है। सुल्तानपुर। इस क्या करता है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? इस सुल्तानपुर इसका नाम रख देता है तेलंगाना का। लेकिन जो हम लोग का ये फिर भारत के संविधान में संशोधन करके 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को भारत का 29वां जो राज्य बनता है वो कौन बनता है?
ये सुल्तानपुर का नाम नहीं, इसका नाम रखा जाता है जो प्राचीन नाम था तेलंगाना, वही इसका नाम रखा जाता है। क्या नाम था? सुल्तानपुर रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? तो तेलंगाना रखा जाता है। 29वां राज्य तेलंगाना बनता है। ठीक है, 29वां राज्य क्या बनता है? तो दोस्तों तेलंगाना 29वां भारत का जो 29वां राज्य बनता है वो तेलंगाना बनता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि ये तेलंगाना जमुना खा होगा। फिर इसी के काल में दोस्तों क्या होता है कि एक आक्रमक होता है। अब यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर क्लियर, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। इसको मिटाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि जो गयासुद्दीन जो गाजी मलिक था, गयासुद्दीन तुगलक, इसी के शासन काल में एक सूफी संत रहा करते हैं। इसी के शासन काल में एक सूफी संत रहा करते हैं, एक सूफी संत रहा करते हैं जिनका क्या नाम था दोस्तों? हजरत निजामुद्दीन आलिया। क्या नाम था? कैलाश यादव। हजरत निजामुद्दीन आलिया। क्या नाम था? हजरत निजामुद्दीन आलिया था। हजरत निजामुद्दीन आलिया सूफी संत कौन थे दोस्तों? हजरत निजामुद्दीन आलिया थे। और ये कहाँ दोस्तों? ये दिल्ली में रहा करते थे दोस्तों। ये दोस्तों ये सूफी संत थे और जनता इनकी फॉलोअर ज़्यादा थी। इनकी फॉलोअर जनता होती हुई थी कि ये फॉलोअर जनता सर्वाधिक थी। इनकी फॉलोअर जनता सर्वाधिक थी। ये दोस्तों क्या थे? खलीफा थे। क्या थे उसको? ये खलीफा थे। हजरत मोहम्मद साहब को उत्तराधिकारी थे खलीफा, और एक तरफ तक ये सुल्तान था। तो ये सुल्तान था दोस्तों, सुल्तान। ये कहानी में मोड़ आता है दोस्तों। एक कहानी में मोड़ क्या आता है कि जो सुल्तान था, जो क्या होता है कि जो हजरत निजामुद्दीन आलिया है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सुल्तानों से एक कर्ज लेते हैं। कौन? एक कर्ज लेते हैं, ये कर्ज लेते हैं। और इसी कर्ज को कौन मांगता है? कर्ज लिए थे अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसको खर्च किए धर्म प्रचार प्रसार करने में। लेकिन इसी कर्ज को मांगता है गयासुद्दीन तुगलक कि जो सुल्तान से आप कर्ज लिए थे उस कर्ज को आप हमें दीजिए। इसी कर्ज को मांगता है कौन मांगता है? तो गाजी मलिक। इसी को करता है गाजी मलिक दोस्तों। इसी कर्ज को मांगता है। लेकिन क्या होता है, दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाती है। लेकिन दोनों एक दूसरे को कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तरफ सुल्तान था और एक तरफ खलीफा था। और जो खलीफा था हजरत निजामुद्दीन आलिया एक प्रतिष्ठित खलीफा थे जिनके फॉलोवर पूरी दिल्ली जनता होती थी, पूरी दिल्ली जनता थी। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि एक बंगाल में विद्रोह हो जाता है। कौन सा विद्रोह? बुगारा का विद्रोह हो जाता है। उसी बुगारा का विद्रोह को शांत करने के लिए एक सूबेदार था जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, बुगारा खान। तो बंगाल में बुगारा खां का विद्रोह होता है। बुगारा खां का विद्रोह, बंगाल में बुगारा खां का जो विद्रोह होता है, इसी विद्रोह को शांत करने के लिए गयासुद्दीन जाता है। इस विद्रोह को शांत करने के लिए गयासुद्दीन इस विद्रोह को शांत करने के लिए जाता है। कहाँ जाता है? उसको शांत करने के लिए जाता है और दिल्ली से चलता है, अब बंगाल की तरफ चलता है। तो क्या होता है, जब इसका जो बेटा जमुना खां था, इसका जो बेटा था, जमुना खां दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है दोस्तों? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। कौन बैठता है दोस्तों? तो दिल्ली की गद्दी पर जो जमुना खां था, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और ये किसके सहयोग से बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी के जो हजरत निजामुद्दीन जो आलिया थे, आलिया के सहयोग से दोस्तों ये गद्दी पर आलिया बैठा देता है जमुना खां को। और क्यों बैठाता है? क्योंकि हजरत निजामुद्दीन आलिया ने तो दिल्ली की जनता में एक सोने के सिक्के बंटवाए थे और उसी के उपरांत ये जमुना खां को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित करवा देते हैं। जब ये बात पता चलती है गयासुद्दीन तुगलक को, तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक अपना दूत भेजता है कहाँ पर? हजरत निजामुद्दीन आलिया के पास। क्या और वो दूत क्या कहता है कि ये आए निजामुद्दीन आलिया, तुम मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। ये कौन कहता है? गयासुद्दीन तुगलक कहता है हजरत निजामुद्दीन आलिया से एक दूत के द्वारा कहवाता है। तो फिर उधर से हजरत निजामुद्दीन आलिया कहते हैं कि हुनूज दिल्ली दुरस्त। इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के लिए, जिसका नाम था
हुनु दिल्ली दूर दूरस्थ मनोज दिल्ली दूरस्थ एक शब्द प्रयोग करते हैं। तुम कहते हैं मतलब हे गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान, तुम्हारे लिए दिल्ली बहुत अभी दूर है। लेकिन क्या होगा दोस्तों कि जो ये शहर स्थापित कर रहे तुगलकाबाद में दोस्तों इसके स्वागत के लिए एक भव्य आयोजन किया जाता है तुगलकाबाद में। और तुगलकाबाद में एक महल बनाया जाता है लकड़ी का। और उसी हाँ तो दोस्तों एक तुगलकाबाद में फिर वो जब वो बंगाल से लौटता है तो तुगलकाबाद में भव्य इसका आयोजन किया जाता है। और एक लकड़ी का महल बनाया गया था, लकड़ी का महल बनाया गया था। और इसी महल में इसको घुसाया जाता है, कहा जाता है कि हे सुल्तान इस महल को देखिए, अंदर प्रवेश करके देखिए और बताइए कि कैसा आपको महसूस होता है, बताइए। और जब ये अंदर जाते हैं तो लकड़ी का महल गिरवा देते हैं और इनकी उसी में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनका मकबरा भी तुगलकाबाद में, दिल्ली के बाहर ही है तुगलकाबाद में। इनका जो मकबरा है किसका, गयासुद्दीन बलबन का। गया बोल दिला तोरो कला गयासुद्दीन तुगलक का दोस्तों महल कहाँ है दोस्तों, इसी तुगलकाबाद में दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक का। फिर इसका जो अगला बेटा होगा दोस्तों, इसका बेटा क्या होगा दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक का जो अगला बेटा था वो फिर शासक बनता है भारत में। तो दोस्तों क्या होता है कि जब इसकी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इसका अगला शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे। बंद करें वीडियो।